नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में और महामिलन के बारे में। अब देखो, सीरियल की कहानी ने जो है यहाँ पर 1 साल का लीप आने वाले एपिसोड में ले लिया है और यहाँ से कहानी जो है एक नए ट्रैक पर आने वाली है। यानी कि सीरियल मन्नत हर खुशी पाने का जो है एक नया पुनर्जन्म हो चुका है, नई शुरुआत हो चुकी है, या फिर ये कहो सिंपल भाषा में कि सीजन 2 शुरू हो चुका है सीरियल मन्नत का। अब यहाँ पर मैं आपको कहानी बताता हूँ किस तरीके से महामिलन फिर से सफल होने वाला है, किस तरीके की चुनौतियां होने वाली, क्या कुछ खास हम लोगों के लिए आने वाला एपिसोड में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहिएगा। कोई भी सवाल है वीडियो के लास्ट में तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा, या फिर डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूजर नेम आपको नजर आ ही रहा है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप सभी को बता दूं कि मन्नत जो है ढूंढने गई है विक्रांत को कि यहाँ पर वो कहां हो सकता है। तो कुछ केस जो है वो सामने आए हैं जहां पर कुछ लोग पानी में गिरने के बाद एडमिट हुए थे हॉस्पिटल में, लेकिन मन्नत के हाथ में कुछ भी नहीं लगने वाला। अब यहाँ पर जो नए किरदार दिखाए गए हैं वो अपने आप में बहुत पावरफुल दिखाए गए हैं। यहाँ पर राजवंश परिवार की वो महिला होने वाली है और पूरी तरीके से जो है पॉलिटिकली और यहाँ पर जो समाज होता है उसकी एक सशक्त महिला होने वाली है, जो किसी को मारने से पहले, गायब करने से पहले, उठाने से पहले, गायब करने से पहले सोचती नहीं है। सीधी सी बात है, यहाँ पर टक्कर लेनी है यहाँ पर मिस सलूजा से, तो यहाँ पर सामने वाली बंदी भी तो टक्कर की होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिखा पांडे का जो किरदार सीरियल के अंदर है वो यहाँ पर मानसिक रूप से इतना स्टेबल नहीं दिखाया गया है, इसीलिए उसे बाद में एक टॉक्सिक विलेन में तो तब्दील किया जाएगा, लेकिन फिलहाल उसे संभालने के लिए उसकी दीदी ही काम आने वाली है। अब देखो, ये जो दीदी का किरदार दिखाया गया है जिसे कि यहाँ पर आम्रपाली गुप्ता प्ले कर रही हैं, वो ये किरदार जो है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट और सबसे बड़ी मुसीबत बनने वाला है। अब यहाँ पर साल भर का गैप आने वाला है और दिखाया जाएगा कि साल भर के अंदर जो है हमारी मन्नत ने फुल कोशिशें की है, हर एक तमाम कोशिश की है जिससे वो विक्रांत को ढूंढ निकाले, लेकिन विक्रांत नहीं मिल पाया है उन्हें। यहाँ पर अब उम्मीदें जो है वो खत्म सी होने लगी है। बच्चे जो है वो सवाल अब कम पूछने लगे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहानी का एक हिस्सा था और यहाँ पर जो है एक दिन हमारे विक्रांत सलूजा सर फिर से वापस आएंगे, हमारे विक्रांत बाबा फिर से वापस आएंगे और सब कुछ सही हो जाएगा। जिस तरीके से कहानी में कभी प्रिंस गायब हो जाता है और वो फिर से अपने प्रिंसेस के पास लौट कर आता है, वैसे ही यहाँ पर विक्रांत सलूजा भी जरूर लौट कर आएगा। अब यहाँ पर जो है धैर्य का किरदार जो है वो भी कहानी में मौजूद होने वाला है। सीरियल के मेकर्स ने आज के एपिसोड में याशिका और धैर्य के बीच में जो इतनी लंबी चौड़ी कम्युनिकेशन दिखाई ना, वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसीलिए थी ताकि इस लीप के बाद भी जो है हमें रियल लाइफ लीना जुमानी और सीरियल के अंदर जो किरदार है याशिका का किरदार, ये भी कहानी में नजर आए। क्योंकि यहाँ पर विक्रांत के जाने के बाद उनका घर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था, लेकिन अब उन्हें वजह मिल चुकी है कि धैर्य ने उन्हें एक कमरा दे दिया है, तो कुछ ना कुछ रीजन दिखाकर कहानी में सीरियल के मेकर्स ने उनको फिट कर दिया है। वेल, सीरियल मन्नत के अंदर जिस तरीके से जो है ऐश्वर्या राय सिंह का किरदार था, अब उसकी जगह पर धैर्य का किरदार आ चुका है और धैर्य का किरदार भी बहुत खतरनाक है। अब यहाँ पर इस लीप के बाद की कहानी में जो है विक्रांत से मुलाकात फिर से मन्नत की किस तरीके की होगी, चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो इसमें अभी वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि विक्रांत की उधर वाली स्टोरी शुरू होने वाली है। सीरियल के अंदर शिखा पांडे को यहाँ पर कास्ट करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि उधर जो है सेकंड फ्रेम जो सीरियल का क्रिएट होने वाला है उसमें भी थोड़ा पोटेंशियल आ जाए। अकेला विक्रांत कहानी को भला कैसे किस्सा, उसको भी यहाँ पर रोमांस दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो विक्रांत यहाँ पर अपनी नई मन्नत के साथ जो है वो प्यार करने लगा है, उसको प्रपोज करने वाला है। लव स्टोरी शुरू हो चुकी है क्योंकि पुराना सब कुछ रिलेट हो चुका है दिमाग से, और इसी के साथ ही इधर मन्नत की तलाश भी जो है अब हार मानने लगी है। लेकिन यहाँ पर 100 किलोमीटर दूर ठहरा हुआ विक्रांत वहां पर किसी को पहचान में नहीं आ रहा है, और 7 साल पहले यही विक्रांत जो है बच्चों की फोन की स्क्रीन पर जो है स्टार शेफ के नाम से फेमस था, जो कि लाइव आता था तो लाखों लोग उसके साथ जुड़ जाते थे। यार हम अब आप मुझे देख लो या फिर आप में से भी बहुत सारे लोग होंगे जिनके मान लो लाख फॉलोवर होंगे, 2 लाख फॉलोवर होंगे, लेकिन कोई ना कोई इंसान तो ऐसा मिल ही जाता है जो पहचान जाता है बहुत ही इजीली। आजकल तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो बड़े इसी कारण चर्चा में रहते हैं कि बाहर निकलते तो पहचान जाते हैं। यूट्यूब का जमाना खैर फिर भी थोड़ा सा अब पीछे जाने लगा है। इंस्टाग्रामर, फेसबुक भी छोड़ो, इंस्टाग्रामर जो है वो आजकल बड़ी फेमस हो जाते हैं, और हमारा विक्रांत तो लाइव ही यहाँ पर कुछ इंस्टाग्राम टाइप का कॉपी नेम उन्होंने सीरियल के अंदर दिखाया था उस पर आता था, तो यहाँ पर बड़ा फेमस होना चाहिए था, पर कोई नहीं पहचाना, क्या कर सकते हैं। अब यहाँ पर फाइनली एक बिजनेस डील के कारण जो है हमारी मन्नत का सफर तय होने वाला है उस जगह पर जहां पर उसे मिलने वाला है फिर से विक्रांत, और ये बिजनेस डील किसी और के साथ नहीं, मिस राजवंश के साथ होने वाली है, मिस मन्नत की,
जो कि यहां पर बहुत तगड़ा ट्विस्ट कहानी में लेकर आएगी। अब इसी जगह पर जो है विक्रांत की फिर से मुलाकात होने वाली है हमारी मन्नत से, जहां पर वो एक दूसरे को नहीं पहचान पाएंगे। मैं बहुत आगे ले जा रहा हूं आपको कहानी में, ऐसे मत बोलना रजत भाई सप्ताह भर हो गया कहानी में कुछ ऐसा कुछ दिखाया ही नहीं। आएगा लेकिन टाइम लगेगा, आपके सवाल थे जवाब देना मेरा काम है, इसीलिए बता रहा हूं। अब सवाल सबसे बड़ा जो आया वो सुनकर जाओ, उसका जवाब भी। सवाल ये था कि धैर्य का किरदार का क्या होने वाला है। अब विक्रांत जब जिंदा है उसे पता चलेगा तो ये धैर्य तो उसे फिर से नहीं छोड़ेगा। अब देखो यहाँ पर कहानी के अंदर जब मन्नत पहुंचने वाली है फिर से विक्रांत के पास, तो यहाँ पर उन सभी की जो चीजें हैं वो डिलीट कर दी गई है पुरानी, और विक्रांत को एकदम न्यू बता दिया गया है। और बता दिया गया मन्नत को कि आप जो सोच रही है वो शख्स नहीं है, हमारा विक्रांत है, और हमारा जो भी नया उसका नाम होने वाला है हमारे साथ था और बचपन से हमारे साथ है, हम इसको बचपन से देख रहे हैं। और एक झूठी कहानी वो लोग पेश कर देंगे। मन्नत से पहले धैर्य को पूरा विश्वास हो जाएगा कि वही विक्रांत है, क्योंकि वो नदी में बहकर वो डायरेक्टली यहीं आ सकता है, ये बात तो तय है। तो इस क्लिप के बाद भी ना धैर्य का किरदार जो है वो विक्रांत को मारने का फुल प्रयास करेगा। और यहां पर अच्छी बात धैर्य के लिए ये होने वाली है कि विक्रांत की याददाश्त खत्म हो चुकी है, तो उसे याद ही नहीं है कि उसे मारा किसने था, इसीलिए धैर्य चैन की सांस लेने वाला है। तो यहां पर लीप के बाद भी कहानी तो संघर्ष से भरपूर होने वाली है, लेकिन विक्रांत का एकदम फ्रेश और न्यू किरदार हमें देखने को मिलेगा, जिसे तमाम चीजें याद दिलाने के लिए हमारी मन्नत को भी वहीं पर रुकना पड़ेगा। ट्रायंगल की लव स्टोरी शुरू होने वाली है, जहां धैर्य विलन बनकर अभी भी परेशान करने वाला है, और यहां पर छोटे बच्चे भी होने वाले हैं कहानी के अंदर, और पूरी तरीके से इस बार मन्नत का फ्रेम हाउसफुल होने वाला है। तो यहां पर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि 1 साल की लीव के बाद जो कहानी शुरू हुई है इसके लिए आप लोग कितना एक्साइटेड है। कोई भी सवाल है शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।